हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिया के एक और नए वीडियो में। यह वीडियो संपूर्ण चाणक्य नीति का तीसरा वीडियो है। इसमें हम चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय डिस्कस करेंगे। तीसरे अध्याय में कुल 21 नीतियां हैं। इस अध्याय में कुछ ही आवश्यक बातें चाणक्य ने कही हैं, जैसे कि कैसे बढ़ा सकते हैं अपने कुल और देश की ख्याति, क्या है सज्जन पुरुषों की विशेषता, क्यों जरूरी है उनका साथ, क्या अति बुरा है, मूर्खों से मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए, कुल के मान मर्यादा को कौन खत्म कर देता है, बच्चों के साथ कब और कैसा व्यवहार करना चाहिए, धन की देवी लक्ष्मी किन लोगों से रूठ जाती है। इन्हीं सब बातों को तीसरे अध्याय में बताया गया है। पहली नीति है, इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? दूसरी नीति है, मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसका भोजन बढ़ाता है। चाणक्य ने तीसरी नीति में बताया है, लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। चौथी नीति है, एक दुर्जन और सर्प में क्या अंतर है? एक दुर्जन और सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी आपको डसेगा जब उसके जान का खतरा होगा, पर दुर्जन आपको हर पग पे हर जगह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। पांचवी नीति है, राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसीलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और न ही एंड में एक दूसरे का साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते हैं। सातवीं नीति, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। आठवीं नीति, रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। नौवीं नीति, कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। 10वीं नीति है, कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए एक देश का बलिदान दें। 11वीं नीति में चाणक्य ने बताया है, जो उद्यमशील हैं यानी कि जो हार्ड वर्कर्स हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। 12वीं नीति है, अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। यानी कि अंग्रेजी में एक कहावत हमने पढ़ी है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। 13वीं नीति है, शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा जगत दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। 14वीं नीति है, जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है,
उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 15वीं नीति चाणक्य ने बताई है, जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 16वीं नीति है, विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। 17वीं नीति है, ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 18वीं नीति है, 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। 19वीं नीति है, वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियां उत्पन्न करने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्व्यक्ति का संग। 20वीं नीति है, जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 21वीं नीति जो कि सबसे आखिरी नीति है, उसमें चाणक्य ने बताया है, धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, पति और पत्नी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।